अलेक्सी की बर्फीली यात्रा, रूस का एक सफर। बहुत दूर बर्फीली वादियों के बीच छोटा अलेक्सी अपने दादा आरत्यूम के साथ एक लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था। मॉस्को का रेलवे स्टेशन भाप और शोर से भरा था, जहां से उनकी ट्रेन उन्हें रूस के सुदूर छोर तक ले जाने वाली थी। अलेक्सी के चेहरे पर उत्साह था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। जैसे ही ट्रांस साइबेरियन ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, अलेक्सी और दादा आरत्यूम अपने केबिन में आराम से बैठ गए। मेज पर चांदी के सुंदर स्टैंड में रखे कांच के गिलासों में गर्म चाय रखी थी। दादा आरत्योम ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, देखो अलेक्सी, हमारा देश इतना बड़ा है कि यहाँ सूरज कभी पूरी तरह नहीं डूबता। दिन बीतते गए और नज़ारे बदलते रहे। अलेक्सी घंटों खिड़की से चिपककर बाहर देखता रहता। उसने देखा कि कैसे ऊंचे सफेद बर्च के पेड़ और टैगा के घने जंगल अंतहीन बर्फ की चादर में लिपटे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परी कथा की दुनिया में घूम रहा हो। ट्रेन एक छोटे से गांव के स्टेशन पर रुकी। वहां एलेना नाम की एक महिला ताजा पिरोजकी बेच रही थी। अलेक्सी और दादा आरत्योम नीचे उतरे। एलेना ने मुस्कुराते हुए अलेक्सी को एक गरम कचौड़ी दी, जिसकी खुशबू से पूरी हवा महक उठी थी। रात के समय जब ट्रेन की गड़गड़ाहट एक लोरी की तरह लग रही थी, दादा आरत्योम ने अलेक्सी को पुरानी रूसी लोक कथाएं सुनाई। उन्होंने उसे फायरबर्ड के बारे में बताया, जिसकी चमक अंधेरी रातों को भी रोशन कर देती थी। अलेक्सी दादा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनकी यात्रा उन्हें साइबेरिया के दिल में स्थित बैकाल झील तक ले आई। ये दुनिया की सबसे गहरी झील थी। अलेक्सी और दादा आरत्योम जमी हुई झील के ऊपर चले। बर्फ इतनी साफ और पारदर्शी थी कि अलेक्सी को अपने पैरों के नीचे जमी हुई लहरें और दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। अचानक बर्फ के एक छोटे से छेद से एक सिर बाहर निकला। वो एक नेरपा था, एक छोटा और गोल मटोल बैकाल सील। अलेक्सी धीरे से घुटनों के बल बैठ गया ताकि वो उस नन्हे जीव को करीब से देख सके। नेरपा की बड़ी काली आंखें अलेक्सी को देख रही थीं। जैसे जैसे वे और उत्तर की ओर बढ़े, हवा और भी ठंडी और तेज हो गई। दादा आरत्योम ने अलेक्सी का ध्यान रखते हुए उसे एक मोटा ऊनी स्कार्फ और भारी कोट पहनाया। वे अब रूस के उस हिस्से में थे जहां केवल साहस और गर्म कपड़े ही काम आते थे। उस रात अलेक्सी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। आसमान अचानक जादुई रोशनी से भर गया। हरे, बैंगनी और गुलाबी रंग के पर्दे आसमान में नाचने लगे। अलेक्सी और दादा आरत्योम ने चुपचाप खड़े होकर उस अद्भुत अरोरा या उत्तरी रोशनी को देखा। घर लौटते समय अलेक्सी के पास बताने के लिए बहुत सारी कहानियां थीं। उसने अपने बैग में एक छोटी सी लकड़ी की मात्र्योश्का गुड़िया रखी थी। उसने सीखा कि रूस केवल एक बड़ा देश नहीं है, बल्कि ये साहस, कहानियों और कुदरत के अजूबों का एक अटूट संगम है।